हाँ तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो कितना आया था, के क्यू क्यू बाई आर। यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो चार्ज रहना जरूरी है, एक पॉइंट चार्ज और एक टेस्ट चार्ज, और दोनों के बीच कोई ना कोई सेपरेशन होना जरूरी है। तो टेस्ट चार्ज कहाँ से लाया जाता था? इन्फिनिटी से लाया जाता था। कहाँ लाया जाता था? तो पॉइंट चार्ज के फील्ड में लाया जाता था। कितने डिस्टेंस पे रखा जाता था? आर डिस्टेंस पे रखा जाता था। तो जो भी वर्क डन होता था इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज के फील्ड में लाने में, वो वर्क डन उस पॉइंट का और या वो दोनों सिस्टम का, वो दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था। अब हम लोग इसी बेसिस पे इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो हम लोग जो टेस्ट चार्ज को लाते थे इन्फिनिटी से, उस टेस्ट चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। यानी जो स्मॉल क्यू था वो +1 यूनिट चार्ज मान लेंगे, और आसानी से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने का तरीका है, समझने का भी तरीका है, अमाउंट ऑफ वर्क बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। यानी हम लोग टेस्ट चार्ज के जगह हमने क्या ले लिया? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। कहां से लाया? तो सेम टू सेम जैसा पोटेंशियल एनर्जी वाले डेफिनेशन में था, इन्फिनिटी से पॉइंट की तब के पास ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू द पॉइंट नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? तो सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में टेस्ट चार्ज को लाया जाता था इन्फिनिटी से पॉइंट तक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो टेस्ट चार्ज है उसके जगह हम लोग +1 यूनिट चार्ज मान लेंगे। +1 यूनिट चार्ज कहने का मतलब 1 कूलॉम चार्ज, 1 मिली कूलॉम चार्ज, 1 माइक्रो कूलॉम चार्ज, मतलब चार्ज का जो यूनिट होगा वो 1 में होगा। या आप कह सकते हो कि पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आप ये भी कह सकते हो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या पर यूनिट चार्ज कह सकते हो। यानी U बिकम्स इक्वल टू V when Q is equal to +1 यूनिट चार्ज। यानी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम लोग स्मॉल q के जगह कितना यूज करेंगे? +1 यूनिट चार्ज यूज करेंगे। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना था? तो के क्यू क्यू बाई आर था। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो इस Q के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू +1 यूनिट। तो +1 यूनिट करेंगे तो Q को अगर आप 1 मान लेते हो तो क्या बचेगा? के क्यू बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम U से डिनोट करते थे वो अब कन्वर्ट होके क्या बन जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और नहीं तो आप एक फॉर्मूला और देख सकते हो, इस फॉर्मूला से आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आप पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहो तो एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था? के क्यू क्यू बाई आर होता था, और स्मॉल क्यू नीचे है टेस्ट चार्ज, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो V इक्वल्स टू क्या आ गया? के क्यू बाई आर। इतना वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। आप यहां भी देखो, या तो आप Q को 1 मान लो, और नहीं तो U बाई Q करो तो V निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या अंतर हुआ? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस यही अंतर हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तब डिफाइन होता था जब किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था, और टेस्ट चार्ज के जगह अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाके रखेंगे तो वो वर्क डन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो आप दूसरे तरह से ऐसे भी कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो सबसे आसान डेफिनेशन आप लोग याद रखोगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। पर यूनिट टेस्ट चार्ज
तो आप कह सकते हो U के जगह आपने क्या लाया था, पोटेंशियल एनर्जी कितना था, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R, तो Q कट गया तो ये आ गया KQ बाई R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाई R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज का किस पे डिपेंड करता है, क्या टेस्ट चार्ज पे या पॉइंट चार्ज पे, तो पॉइंट चार्ज पे। सपोज एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है और यहाँ कोई P पॉइंट है, P1 पॉइंट है, यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है, तो इस P1 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो P1 पॉइंट पे पोटेंशियल होगा K, प्लस चार्ज है तो प्लस KQ बाई R1। और कोई पॉइंट P2 है, और कोई पॉइंट P2 है, इस चार्ज से R2 डिस्टेंस पे है, तो इस P2 पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V2, दैट इज प्लस KQ बाई R2, इतना वोल्ट आप कह सकते हो। अच्छा, ये वोल्ट जो है, ये वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो जूल पर कूलॉम। आप देखो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम इज कॉल्ड वोल्ट। इफ 1 जूल, ऐसे भी कर सकते हो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन by bringing a unit coulomb of charge या unit charge from infinity to the point known as 1 volt potential of that point। यानी किसी भी यूनिट coulomb of charge को अगर 1 जूल वर्क किया गया एक यूनिट coulomb चार्ज लाने में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम। आप कह सकते हो कि 1 जूल का अगर वर्क किया गया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, देन द टोटल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। ये आप कह सकते हो। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में बस थोड़ा ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ वर्क बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाते हैं। दोनों को डिफाइन करने में हम लोग वर्क डन को ही कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क जो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाए, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, और वर्क जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाए, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ KQ बाई R, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ KQ बाई R। तो आप इस तरह से समझ लिए। और दूसरे तरह से अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करोगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हो सीधा सीधा। और वर्क डन किसके बराबर होता है, तो एनर्जी के बराबर होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और एनर्जी का फॉर्मूला हम यहां रखेंगे तो QQ कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर आ गया KQ बाई R। तो V और U में क्या डिफरेंस है, तो U जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज पे, बट V जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है। टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या मान के चलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुने, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने का। थैंक यू।